नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और मेरे साथ न्यूज रूम में हैं देव प्रकाश सिंह साहब, पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं। इनसे हम कानूनी मसलों पर जानकारी प्राप्त करते रहते हैं। हमारे दर्शक भी लगातार सवाल पूछ रहे होते हैं। देखिए देव प्रकाश जी, आज एक सवाल हम आपसे लेना चाहते हैं। कई दर्शकों ने हमसे कहा कि आप देव प्रकाश सिंह साहब से यह पूछिए कि जब पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो आपको पता है आदतन पुलिस की थर्ड डिग्री वहीं से शुरू हो जाती है और जो गिरफ्तार किया गया व्यक्ति है उसे इस तरीके से कैद कर लिया जाता है कि उसके पास कुछ भी नहीं बचा होता है। और जो उनके साथ होते हैं या परिवार वाले भी होते हैं, देखिए कुछ तो पेशेवर अपराधी होते हैं जिनके साथ सख्ती हो, इसके पक्षधर हम भी हैं। लेकिन हम आपसे यह जानना चाहते हैं, जो मूल सवाल है कि जब पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है, क्या पुलिस की हिरासत में या गिरफ्तारी के बाद उसे भी कुछ अधिकार प्राप्त है कानून में? और यदि अधिकार प्राप्त है तो क्या है? कि सबसे पहले गिरफ्तार जैसे ही कोई व्यक्ति होता है जी, उसका जो फंडामेंटल राइट है आजादी का वो छीन लिया जाता है, जिसको आर्टिकल 21 में का जिससे में छीन लिया गया तो बहुत सारे अधिकार तो उसको स्वतः समाप्त कर दिए जाते हैं। लेकिन यह कहा गया है कि गिरफ्तारी के वक्त जब कोई पुलिस ऑफिसर जाता है तो उसके हाथ में एक वारंट होना चाहिए। लेकिन कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर है, संज्ञेय अपराध है, तो बिना वारंट के पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, जिसको कि पहले किसी अंक में हमने बता दिया, ऐसे बता कर सकती है। लेकिन जब कोई पुलिस गिरफ्तार करने पहुंचती है तो उसको अपना नाम का बैज लगा के पहुंचना पड़ेगा। मेरा नाम अमर कुमार है और वो नाम दिखाई पड़ना चाहिए, विजिबल होना चाहिए। उसका आइडेंटिफिकेशन पूछ देगा, आप किस पद पर कार्य करते हैं, कहाँ थाना में है, आपका नाम क्या है, किस थाना से आप आए हैं जी। और उनके साथ जो बाकी पुलिस वाले लोग साथ में हैं उनका भी नाम, पता और आइडेंटिफिकेशन एकदम क्लियर होना चाहिए जी। दूसरी बात क्या है कि अगर आप किसी को गिरफ्तार करने पहुंचे हैं, एक मेमो ऑफ अरेस्ट बनेगा, जिसको दस्तावेज कहते हैं। अरेस्ट आप किए तो वहां कौन कौन व्यक्ति था, वो स्थान कौन था, वो समय कौन था जी। हो तो उसका मैप भी बनाइए और साथ में बताइए कि वहाँ जब अरेस्ट करिए तो साथ में वहां पर या तो परिवार किसी व्यक्ति से विटनेस करवा लीजिए कि भाई उनके कोई भाई थे, पत्नी थे या कोई जिनके सामने इनको गिरफ्तार हमने किया। छुप छुपा किसी को उठा के लेकर मत भाग जाइए। तो वहां किसी से अगर कोई नहीं है घर में तो समाज के अगल बगल के किसी पड़ोसी के प्रतिष्ठित व्यक्ति को बुला के गवाह बनाइए और गवाह बना करके उसको लीजिए और उसका एक पुलिस मेमो में इस बात को लिखिए। जब भी किसी को गिरफ्तार करते हैं यह भी देखिए उसके पास से कौन कौन सा सामान है, उसका एक सीजर लिस्ट बनाइए। जो लिस्ट बनाते हैं उस लिस्ट को उससे भी जांच साइन कराइए जिसको आपने अरेस्ट किया है जी। उसका मेडिकल जांच कराइए, मेडिकल जांच किसी डॉक्टर से कराइए, कोई इंजुरी है कोई और है तो उसका भी जांच करवा लीजिए। उसके अलावा और भी सीआरपीसी में दिया हुआ है कि उसको कोई बीमारी है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है या और कोई जिसका दवा वो खाता है तो वो भी आप लिख लीजिए ताकि समय पर उसको दवा मिलते रहना चाहिए। यह भी साथ में देख लिया करिए कि जो उसका जितना भी आप रिपोर्ट बना रहे हैं वो सारा रिपोर्ट एक दस्तावेज में लिखिए, नोट डाउन करिए और नोट डाउन करके उससे भी साइन कराइए। डॉक्टर की रिपोर्ट उसमें जो जिसको अरेस्ट किए उससे भी साइन कराइए और ये सारा दस्तावेज मजिस्ट्रेट के सामने पेश करिए। मजिस्ट्रेट का भी दायित्व बनता है कि इन चीजों को देखे कि क्या पुलिस ने इन चीजों को किया है कि नहीं किया है। उसके किसी संबंधी को या उसके एडवोकेट के पास उसको एडवोकेट का बचाव, अपने बचाव में किसी वकील को बुलाने का उसको पूरा अधिकार है। अगर वकील नहीं है उसके पास तो पुलिस उसको वकील मुहैया कराएगी। अच्छा, यह भी करेगी क्योंकि अगर कोई आदमी गिरफ्तार हो गया तो उसको बचाव करने का पूरा हक है अपने यहाँ। अब राइट टू डिफेंस जो कहा जाएगा वो उसको वो खत्म नहीं होता, अपना बचाव वो करेगा। और अब वो जो गिरफ्तारी उसकी होगी उसकी दस्तावेज की जांच मजिस्ट्रेट साहब को उतनी ही करनी है। ये तो आपने देव प्रकाश जी ठीक बताया, लेकिन व्यावहारिकता में ये सब चीजें होती नहीं है। आपको भी पता है कि जब पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है तो वह पुलिस के बलात् कब्जे में होती है और पहले उसे पुलिस कहां ले जाती है यह पता करना ही मुश्किल हो जाता है। फिर पुलिस कितने घंटे तक कहां रखेगी, नहीं रखेगी। आपने कहा मजिस्ट्रेट, पहले मजिस्ट्रेट के समक्ष पेशी हो जाए और आपने कहा कि वकील कौन सा, किसी से मिलने तो दिया नहीं जाता है। क्या कहता है कानून, क्या मुलाकात? देखिए कानून तो कानूनी बात ही करेगा, गैर कानूनी बात तो नहीं करेगा। कोई भी पुलिस कानून का सिपाही है
और कानून का राज्य है। कानून ही स्टेट है, अगर कानून नहीं है तो स्टेट नहीं है। वो जो आप बता रहे हैं वो गैर कानूनी काम। जैसे 3rd डिग्री का आपने बात करी, कई एक बार कह चुका सब सारे थाना में कहा CCTV लगाइए, जब भी किसी का इंटरोगेशन करिए, जहाँ पूछिए, पूछताछ करिए तो CCTV के सामने करिए। तो सर हत्यारा जो होता है, हत्यारा पर तो वो बात नहीं है। जिस समय किसी को गिरफ्तार आप कर रहे हैं, उसका इंजरी रिपोर्ट लीजिए, कोई कहाँ चोट लगा हुआ है, और बाद का फिर रिपोर्ट लीजिए। फिर मजिस्ट्रेट साहब को भी कहा जाता है कि आप पूछिए जब खड़ा होता है आपके सामने, कहाँ पकड़ा, किधर पकड़ा, कहाँ से लाया, कोई मारा तो नहीं इसको, कोई इसको। चूंकि आप जानते हैं कोई भी वक्तव्य जो थाना में दिया जाता है पुलिस के सामने किसी भी वक्तव्य, किसी भी राइटिंग, किसी कन्फेशन का कोर्ट में कोई प्रमाणिक वैल्यू नहीं है। चूंकि अपने यहाँ अनुच्छेद 20 के सब उप अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि कोई भी अपराधी अपने विरुद्ध में गवाह नहीं हो सकता। नहीं, वो तो ठीक है, चलिए हम गवाही पर लगाएंगे, लेकिन आपने यह स्पष्ट किया कि जो गिरफ्तार किया गया अभियुक्त है, आरोपी है, उसके भी अधिकार हैं। और देखिए प्राय यह होता है जो आपने कहा कि सीजर लिस्ट बनाइए, फिर वहां जो कुछ हुआ है कि उस पर परिवार के लोग या समाज के जो गांव के जो लोग बनता भी है। लेकिन मैं प्राय देखता हूं कि उसमें पुलिस वाले ही जो होते हैं वो विटनेस बन जाते हैं। वो कमजोर केस बनेगा, ट्रायल में नहीं। हाँ, पुलिस अगर बन जाएगी विटनेस तो कमजोर का ये बार वो जो अभी मद निषेध वाला, वो जो नारकोटिक ड्रग्स वाले में पुलिस ही प्राय बन जाती है। तो इससे केस थोड़े कमजोर हो जाते हैं। जब तक सीजर को अमाउंट ना आ जाए, तो सीजर अमाउंट जब तक नहीं मिलेगा तब तक वो केस थोड़ा वीक हो जाएगा। अच्छा, एक और भी हम सवाल जानना चाहते थे इसी सिलसिले में कि गिरफ्तारी के पहले या जिसके खिलाफ वारंट नहीं है या जिसके खिलाफ आरोप कहीं है भी नहीं, पुलिस यदि रेड करने को घुसी है तो क्या हर व्यक्ति की तलाशी, शरीर की तलाशी ले सकती है? देखिए, जिसके ऊपर आरोप है उसी की तलाशी ले सकती है। जी। लेकिन अगर कहीं से मान लीजिए 10 आदमी ने मारपीट किया है या चोरी में कोई समूह शामिल है और एक जगह सब मिल गया है, उसको डाउट है वो उसमें 11वां आदमी उसमें से नहीं है, तो उसकी तलाशी, क्योंकि पुलिस संदिग्ध पर काम करती है। यह 41 में लिखा हुआ है कि पुलिस को अगर संदेह हो गया तो पुलिस जांच कर सकती है, गिरफ्तार भी कर सकती है। पुलिस गिरफ्तार भी कर सकती है। संदेह अगर होगा तो कर सकती है। अच्छा, यह भी बता दें, संदेह के पीछे केवल एक ऐसा इमेजिनरी संदेह नहीं होना चाहिए, उसके पीछे साक्ष्य होना चाहिए, सबूत होना चाहिए, और कोर्ट में बोलने लायक एक रीजनिंग होना चाहिए कि हमारा इस कारण से हमको संदेह था। एक सवाल का जवाब और दे दें। आपने कहा मजिस्ट्रेट के सामने पेशी, गिरफ्तारी के बाद नियमतः पुलिस जो अभियुक्त पकड़ा गया है उसे अपने कब्जे में कितने घंटे रख सकती है? 24 घंटे मैक्सिमम। 24 घंटे मैक्सिमम है। लेकिन यदि पुलिस को लगता है कि 24 घंटे के भीतर सर्च ऑपरेशन पूरा नहीं हुआ है तो क्या यह समय बढ़ भी सकता है? उसको कहते हैं पुलिस कस्टडी। अच्छा, पुलिस कस्टडी। वो मजिस्ट्रेट से परमिशन लेके ही ले सकते हैं। मजिस्ट्रेट से परमिशन लेकर ही ले सकते। तो आपने समझा देवप्रकाश जी से कि देखिए गिरफ्तार किए गए अभियुक्त के क्या अधिकार होते हैं, वह भी पुलिस से कुछ जान सकती है और वह अपने सगे संबंधियों से, अपने वकील से संपर्क कर सकता है। तो यह वीडियो आपके काम आएगा। आप देखते रहिए हमारे चैनल को। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।